वेलकम टू फिको एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ, जिसका कि आज हम सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अनादिमान वक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम देखते हैं अनादिमान वक्र क्या होता है। पहले हम देखते हैं उसकी परिभाषा। अनादिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का ग्राफी निरूपण होता है ना। ग्राफ तो आप जानते हैं। तो ग्राफी निरूपण है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोजन को बताता है, जो दो वस्तुएं हैं और उनके संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है ना। दो वस्तुएं हैं, आपके पास दो वस्तुएं हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा दो वस्तुओं का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उनका जो संयोजन है आपस में, उनका जो हम उपभोग करते हैं या उनको हम लेते हैं, तो उनसे जो हमें संतुष्टि मिलती है वो कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता इन संयोजनों के बीच उदासीन, ठीक है, इंडिफरेंट होता है, क्योंकि प्रत्येक संयोजन उस समान उपयोगिता प्रदान करता है। अच्छा, वो उदासीन क्यों होता है? तटस्थ भी बोलते हैं इसको, उदासीन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि प्रत्येक संयोजन जो है उससे उसको समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जो उपयोगिता है उसको समान मिलती है, भले मतलब दो वस्तुएं हैं, उनसे जो दोनों से जो उपयोगिता मिल रही है वो कैसे मिल रही है? समान मिल रही है। ठीक है, अब अनादिमान वक्र की जो मान्यता है वो हम देख लेते हैं कि समान संतुष्टि का स्तर जो हमने पहला देखा वो कैसा है? समान संतुष्टि का स्तर, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि जो दो वस्तुएं हैं उनके संयोजन से जो जिनके उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलती है वो उसका स्तर कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है, तो समान संतुष्टि का स्तर, अनादिमान वक्र उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता इन दो संयोजनों के बीच उदासीन होता है। कैसा होता है? तटस्थ होता है। उदासीन होता है, तटस्थ होता है, मतलब उसको समान वो मिलता है, तो ना उसको ज्यादा उधर रहता है कि भाई उस वस्तु से हमें ज्यादा संतुष्टि मिलेगी कि इस वस्तु से, मतलब वो तटस्थ रहता है और किसी को भी प्राथमिकता नहीं देता है विकल्पों, क्योंकि वो दोनों समान है उसके लिए, है ना। किसी को वो प्राथमिकता नहीं देगा कि अरे नहीं ये वाली ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कम है, तो उसके लिए दोनों क्या है? समान है। ठीक है, विकल्पों के बीच विकल्प की अदला बदली। अब विकल्प मैंने बता दिया कि आपके सामने चॉइस रहेगी, चार चीजें आपके सामने रख दी जाए, उसमें से आपको कौन सी लेनी है ना। अदला बदली मतलब एक दूसरे का अदला बदली कि भाई अगर मैंने ये सामान कम कर दी, उसके जगह पे मैंने ये सामान ले लिया और संतुष्टि मुझे समान मिल रही है, एक समान मिल रही है। जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा समान है, चाहे मैं वो वस्तु का यूज कर लूं चाहे इस वस्तु का यूज कर लूं। ठीक है, अदला बदली जो बोल। अब उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं का विकल्प होता है, दो वस्तुएं होती हैं, उसका विकल्प होता है कि इन दो वस्तुओं में से कौन सी वस्तु कितनी उसको लेनी है, और वह एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ बदले बिना संतुष्टि का समान, मतलब नहीं बदलेगा वो मतलब ये वस्तु को उस वस्तु से नहीं भी बदलेगा, उसके बाद भी उसको बिना बदले समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त करने का वो प्रयास करता है कि मैं उस वस्तु के बदले वो वाली वस्तु ना लूं या ले भी लूं, तो उसको जो स्तर है संतुष्टि का वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। यह अवधारणा सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से संबंधित है ना। अभी जो प्रतिस्थापन है ये भी आपको पता है कि भाई एक जगह एक वस्तु की जगह पे दूसरी चीज को प्रतिस्थापित की जाए, है ना, रख दी जाए। अब देखते हैं धारा में वस्तु की मात्रा। अनादिमान वक्र का प्रत्येक बिंदु उन वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जिसकी मात्रा उपभोक्ता द्वारा समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए समायोजित की जाती है। वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जिसकी जो मात्रा है उपभोक्ता द्वारा समान संतुष्टि, जो वस्तु दो वस्तुओं का जो संयोजन होता है उसकी जो मात्रा उपभोक्ता द्वारा समान संतोष प्राप्त करती है ना, उसकी जो मात्रा होती है उसे समायोजित की जाती है। संतुलन, इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए संतुलन की स्थिति में होता है। अब वो क्या करता है? देखिए, उपभोक्ता क्या करेगा कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वो क्या करेगा? संतुलन की स्थिति में होता है। उसको मतलब संतुलन वहां होता है जहां पे ना कम ना ज्यादा, संतुलित चीज, मतलब कि ना ही वो कम है और ना ही ज्यादा है, समान है। और जहां वह अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है, जो उसके पास संसाधन है उसका सबसे अच्छा उपयोग करता है, सर्वोत्तम अच्छे से अच्छा उपयोग वहां पे करता है। तो यह संतुलन अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के संतुलन सिद्धांत से संबंधित है, जहां वो अपने संसाधनों का क्या करता है? सर्वोत्तम उपयोग करता है,
करता है, सबसे अच्छा उपयोग करता है, यह संतुलन अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के संतुलन से सिद्धांत से संबंधित है। उपभोक्ता का तर्क संगत व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा हो, तर्क संगत, यानी वह अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तुओं के संयोजन का चुनाव करता है। वही वस्तु है, वो दो वस्तु में से चुनाव भी करता है कि किस वस्तु से उसे संतुष्टि जो मिल रही है उसका वो चुनाव करेगा, और उसे अनादिमान वक्र के नियमों का पालन करना है। अब वो क्या करता है, जो अनादिमान वक्र है उसका नियम जो है उसके वक्रों का पालन भी करता है। तो उपभोक्ता क्या करता है कि उपभोक्ता तर्क संगत व्यवहार करता है, तर्क निकालता है, ठीक है। अब देखेंगे कि समान उपयोगिता का आकलन। अब हमने ये देखा कि उसकी उपयोगिता कैसी होगी, समान होगी। यह मान्यता यह मानती है कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध वस्तुओं के सभी संयोजनों में से किसी संयोजन से संतुलन का स्तर कैसा है, समान होता है, और वह किसी एक संयोजन को चुनने के बजाय सभी संयोजनों को समान रूप से महत्व देता है। वो क्या करता है कि मतलब किसी एक संयोजन को ना चुन के वो जितने भी संयोजन है उसके पास, तो उसको चुनने, उन किसी एक संयोजन को चुनने के बजाय वो सभी संयोजनों को क्या कैसा महत्व देता है, एक जैसा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए तो उसको जो संतुष्टि का स्तर रहता है वो कैसा रहता है, समान रहता है, क्योंकि वो सभी संयोजनों को समान रूप से महत्व दे रहा है, ठीक है। अब सारांश जो हम देखते हैं, अनादिमान वक्र की मान्यताएं उपभोक्ता के व्यवहार और उसकी संतुष्टि को समझने के लिए आवश्यक है। अब उपभोक्ता कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी संतुष्टि का स्तर क्या है, उसको समझने के लिए हमें अनादिमान वक्र की जो अनादिमान वक्र है वो हमें मदद करता है। उसके लिए हमें अनादिमान वक्र आवश्यक है समझने के लिए। किसको समझने के लिए, संतुष्टि और उपभोक्ता के व्यवहार को। यह मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु के संयोजन से संतुष्टि का समान स्तर मिलता है, ठीक है। यह मान्यताएं क्या सुनिश्चित करती हैं कि उपभोक्ता की किसी भी वस्तु के संयोजन से भाई कोई भी वस्तु है, कैसा उसका संयोजन है कि मान लीजिए उसने जैसे मान लीजिए उसने पेन और पेंसिल है, मान लीजिए कि पेन और पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, ठीक है। मान लीजिए पेंसिल पेन भी 10 रुपए का है और पेंसिल भी 10 रुपए की है, मान। अब वो उसके पास 10 रुपए है, ठीक है। अब उसको 10 रुपए में ही लेना है। अब वो या तो ये करे कि 6 रुपए का पेन ले ले और 4 रुपए की पेंसिल ले ले, या फिर वो ये करे कि 8 रुपए का पेन ले ले, 2 रुपए की पेंसिल ले ले, ठीक है। अब वो जो उसका संयोजन रहेगा, मतलब कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसको समान संतुष्टि का स्तर वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। भले उसने 6 पेन ले लिए, 4 पेंसिल ले ली, एक एक रुपए का मान लीजिए पेन है, उसके पास 10 रुपए है, उसने एक एक रुपए के पेन ले लिए और एक एक रुपए की पेंसिल में उसने 4 रुपए की 4 पेंसिल ले ली और 6 रुपए के पेन ले लिए, एक एक रुपए के हैं तो। और या फिर वो 8 रुपए का सीधे पेन ले लिया और 2 रुपए का पेंसिल ले लिया, पर उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा है, समान है। मतलब 10 रुपए है उसके पास, एक एक रुपए का पेन भी है, पेंसिल भी है, तो उसने क्या किया कि भाई 6 पेन ले लिया या 4 पेंसिल ले लिया या 8 ले लिया या 2, ऐसा संयोजन। या फिर वो पूरे का पूरा ले सकता है कि भाई पेन ले ले और पेंसिल ले ही ना, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। अब अनादिमान वक्र जो है उसकी जो विशेषताएं है वो हम देख लेते हैं कि वक्रता का रूप। अनादिमान वक्र को आमतौर पर वक्रता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो उपभोक्ता के संतोष को विभिन्न अवस्थाओं में दर्शाता है कि उपभोक्ता का संतोष की अवस्था क्या है, किस किस कंडीशन में उसको कैसे संतोष प्राप्त होता है। एक उपभोक्ता उन सभी संयोजनों के प्रति समान संतुष्टि महसूस करता है जो इस वक्र पर स्थित होते हैं। एकीकृत उपभोक्ता पसंद, इस वक्र पर हम हर बिंदु दर्शाते हैं कि उपभोक्ता को दो वस्तुओं के संयोजन से समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले में बदल सकता है लेकिन संतुष्टि का स्तर समान रहेगा, ठीक है। मतलब कि वो एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु ले सकता है लेकिन जो उसका संतुष्टि का स्तर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो समान रहेगा, वो एक जैसा रहेगा। भले ही वो दूसरी वस्तु ज्यादा ले ले और दो वस्तुओं का जो संयोजन है, मान लीजिए कि केला है और आम है, ठीक है। अब उसने केला ज्यादा ले लिया, आम कम कर दिया, या आम ज्यादा ले लिया, केले कम कर दिया, तो भी उसको संतुष्टि उतनी ही मिल रही है। ये कहने का मतलब ये है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो है हमारा क्या है, ये वक्र बना हुआ है। मैं इसको एक बार और यहाँ पे भी बनाती हूँ। हम अपन एक चार्ट लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, ये तो इकाइयां हो गई। अब यहाँ पे हमने देखा केले की इकाई, केले, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं संतरा, ठीक है। हमने लिया केला और संतरा। अब 4 5 6, ठीक है। केला मान लीजिए 1 है, 2 है,
3 है, 4 है और 5 है और 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे संतरा हमने कितना ले लिया कि कितना हो गया, मान लीजिए 20। ठीक, 20 संतरा हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने ले लिया 15। फिर यहाँ पे हमने ले लिया 13। फिर हमने यहाँ पे ले लिया 11। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लिया हमने 9, मान लीजिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि जो केले की इकाई हम संतरा हमने कितने लिए 20, हमने फिर 15 कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 13 कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 11 कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि केले की इकाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया है ना। हम संतरा संतरा जो हम संतरा खरीद रहे थे, तो हमने केले की इकाई लेने के लिए हमने संतरे को जो है वहां पे हमने घटाते हम चले गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा तटस्थता वक्र है वो कैसा होता है, कि तटस्थता वक्र होता कैसे है कि वो बिना काटे, मतलब वो कभी भी काटेगा नहीं एक दो, क्योंकि उसको जो संतुष्टि का स्तर होता है वो कैसा होता है, समान होता है। चाहे वो जैसे हमने केले और संतरे का एग्जाम्पल लिया, तो चाहे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें या इसकी कम कर दें, इसकी ज्यादा कर दें, इसकी कम, लेकिन जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कि यहाँ से 20 ले लीजिए आप, कि हमने यहाँ पे लिया 25, फिर हमने ले लिया 20, फिर हमने ले लिया 16, फिर हमने ले लिया 13 और फिर हमने ले लिया 11। ओके, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे संतरे की जो संख्या है उसको हमने क्या किया है, घटाया है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे केला खरीदना चाह रहे हैं। जो दो वस्तुओं का संयोजन है वो हमें क्या है कि भाई अगर हमने केले ज्यादा लिए संतरे कम लिए, केले ज्यादा लिए संतरे कम लिए, संतरे ज्यादा लिए केले कम लिए, लेकिन जो उससे हमें संतुष्टि मिले वो कैसी है, समान है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 25 था, अब यहाँ पे हमने 20 कर दिया, मतलब हमने 5 इकाइयों का त्याग किया। कितना त्याग किया, 5 का। फिर यहाँ पे हमने कितना किया, 16 ले लिया 20 में, तो हमने कितना 4 का किया। फिर यहाँ पे हमने 16 से घटाकर कितना कर दिया, 16 कर दिया, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 13 से घटाकर 11 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 5 इकाइयों का त्याग कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 4 का कर दिया, यहाँ पे हम 20 और 25 में हमने कितना कर दिया, 5 कर दिया। फिर 16 और 20 के बीच का हमने कितना इकाइयों का, 4 इकाइयों का त्याग कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 3 इकाइयों का कर दिया। फिर यहाँ पे हमने 1 इकाई, मान लीजिए क्या हुआ, 1 ही इकाई का कर दिया, 11 हमने ले लिया, 12 13। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जैसे जैसे हम संतरे का जो है वो संयोजन जो है हमारा दो, तो हमने अगर केले की इकाई हमें और ज्यादा लेनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने केले की इकाई बढ़ाई उससे हमने संतरे की इकाइयों का त्याग किया है। ठीक है, लेकिन जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा है, समान है। अब यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है 10 8 6 4 2। ठीक है, ये भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे ये सेब दिया हुआ है, यहाँ पे संतरा दिया हुआ है, यहाँ पे सेब है और ये संतरा है। 1 2 3 4, ये जो वाई अक्ष पर जो दिखाया गया है वो संतरा है और जो एक्स अक्ष पर है वो क्या है, सेब है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि एक संतरे की इकाई कितनी थी, 10, अब 10 में से और सेब का 1, यहाँ पे संतरे की इकाई कैसी हो गई, 8 हो गई, तो यहाँ पे सेब की बढ़ गई। फिर यहाँ पे संतरे की इकाई 6 हो गई, सेब की यहाँ पे 3 हो गई। फिर यहाँ पे संतरे की इकाई 4 हो गई और सेब की इकाई भी यहाँ पे 4 हो गई और यहाँ पे 2 हो गई, तो और कम होती गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे संतरा हम कम कर रहे हैं वैसे वैसे जो सेब की इकाई है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने केले और संतरे का बताया, ये सेब और संतरा है तो कुछ भी ले सकते हैं हम, संतरा सेब केला सेब कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि A B C D, ठीक है, तो जो A से संतुष्टि मिल रही है वही B और C से भी संतुष्टि हमें मिल रही है और ये कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, ये हमेशा तटस्थता वक्र ऐसे जाता है और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। इनकी ये विशेषता है, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है क्योंकि इनके संतुष्टि का जो स्तर है वो समान रहता है, जो इनका संयोजन है वो कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, अगर हमने केले की मात्रा बढ़ा दी, संतरे की मात्रा कम कर दी, संतरे की मात्रा बढ़ा दी, केले की कम कर दी, लेकिन संतुष्टि का स्तर जो है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा।
अब हम सकारात्मक देखिए, अनादिमान वक्र जो हमेशा नकारात्मक रूप में झुका हुआ होता है, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है उसे दूसरी वस्तु की मात्रा क्या है, घटानी पड़ती है। एक वस्तु की मात्रा उसने बढ़ाई, तो अभी हमने चार्ट में देखा कि उसने एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटा दी। इसको थोड़ा आप और अच्छे से बनाएंगे, है ना। यहाँ पे एक्स अक्ष आ गया, यहाँ पे वाई अक्ष आ गया, हमेशा ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन वो हमेशा कैसा रहता है, ऐसा ऐसा आता है, एकदम ऐसा आता है। को अच्छे से बनाना है। और ए बी जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा रहता है, समान रहता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसकी मात्राएं घटा रहे हैं, इसकी सेव की मात्रा कैसी है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा नकारात्मक, जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है दूसरी वस्तु की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता संतुष्टि को बनाए रखने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले में बदलता है, लेकिन उसकी कुल संतुष्टि में कोई अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहती है। भले वो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले रहा है, लेकिन जो उससे समान, मतलब वो सेब ज्यादा खाए केला कम खाए तो भी उसे उतना ही संतुष्टि मिल रही है, केला कम खाए सेब ज्यादा खाए तो भी उसे उतनी ही संतुष्टि मिल रही है। उसके संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अपरिवर्तित है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपरिवर्तित है। उपभोक्ता संतुष्टि का अनुमान, एक उपभोक्ता अपने पसंदीदा वस्त्रों, खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली वस्तुएं और पहनने वाले अच्छे वस्त्र, उसके कपड़े, अन्य उपभोक्ता सामानों के संयोजन को इस वक्र पर देखकर अपनी संतुष्टि का अनुमान लगा सकता है। ठीक है, जैसे हमने पसंदीदा फल ले लिए थे कि हमारे भाई केला सेब है, हमने संतरा और केला भी लिया, है ना। और उसको उपभोक्ता की और भी बहुत सारी पसंद की चीजें होती है, कपड़े हैं, उपभोक्ता और भी सामान यूज करता है, तो कुछ भी हो सकता है संयोजन में। ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं और उसकी संतुष्टि का अनुमान फिर वो लगा सकता है। यह वक्र उपभोक्ता के संतोष और विकल्पों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जो मेन पॉइंट है इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको याद रखना है कि ये जो वक्र है वो क्या करता है कि उपभोक्ता का जो संतोष का स्तर है और जो विकल्प है उसके सामने, जो चॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, विकल्पों और संतोष के बीच के जो संबंध है उसको दर्शाता है। ठीक है, किस चीज को दर्शाता है, विकल्प और चॉइस के बीच, जो विकल्प और उपभोक्ता का संतोष जो है उसके बीच के संबंध को बताता है, दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, अब समान संतुष्टि के विभिन्न संयोजन क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर वक्र का एक बिंदु x1 y1 है तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता को इस संयोजन से संतुष्टि का एक विशेष स्तर मिलेगा। यदि वक्र पर x2 और y2 है तो इसका मतलब है कि वह उपभोक्ता, जैसे अभी हमने ये बनाया कर्व बनाया, ये मान लीजिए x और y और इसमें ऐसा ऐसा। ठीक है, तो x1 हो गया, ठीक, x1 सॉरी y1 x1 y2 x2, ठीक है, और इस प्रकार। तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता को इन वस्तुओं से दूसरे संयोजन से भी वही संतोष मिलेगा। उच्च वक्र, और ये ध्यान रखना है कि अनादिमान वक्र जो बनता है वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, इसलिए इनका समान स्तर जो है संतुष्टि का वो समान रहता है। उच्च वक्र अधिक संतुष्टि, उच्च स्थान पर स्थित वक्र उपभोक्ता के लिए उच्च संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, मतलब सबसे ज्यादा संतुष्टि उसको कहाँ मिल रही है उसको दर्शाता है। जितनी ऊपर की वक्र होती है उपभोक्ता की संतुष्टि उतनी ही ज्यादा होती है जितना वक्र ऊपर रहता है। अब हमने अभी इसके पहले भी जो हमने वक्र बनाया उसमें भी हमने देखा ना कि जब कुल उपयोगिता में कि भाई जब उपभोक्ता की जो वक्र है जो उसका सबसे ऊंचा है, जब वो जितनी ऊपर जाएगा वो संतुष्टि की उतनी ही ज्यादा स्थिति को बताता है कि उसको कितनी ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि अनादिमान वक्र उपभोक्ता के विकल्पों और संतुष्टि के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, अनादिमान वक्र क्या करता है कि उपभोक्ता जो है उसके संतुष्टि और विकल्प के जो बीच का संबंध है उसको बताता है, उसको व्यक्त करता है। यह सिद्धांत आर्थिक चयन और निर्णय, है ना, चयन मतलब कि चॉइस की जो समस्या, सिलेक्ट करने की जो समस्या आती है, चयन क्या करें, है ना, कि भाई हम केले ज्यादा लें सेब ज्यादा लें ऐसा,
और निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों के चयन की समान समय संतुष्टि को ध्यान में रखता है। इसकी कि हमको भाई उसको भी ज्यादा मतलब कि हम ज्यादा उसको लेंगे तो भी हमें समान संतुष्टि हम केले ज्यादा ले लें, सेव कम ले लें, हमें उतना ही समान संतुष्टि प्राप्त हो, ये उसको निर्णय लेना होता है। यह उपभोक्ता को एक प्रकार का व्यक्तिगत संतुलन देता है जहां वह विभिन्न वस्तुओं के संयोजन से संतुष्टि का बराबर उसको संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता क्या करता है कि एक प्रकार का व्यक्तिगत संतुलन के व्यक्ति को कहाँ पे वो संतुलित हो रहा है, कहाँ पे उसका संतुलन हो रहा है, जहाँ पे उसको मतलब कि जो संतुष्टि मिले वो एकदम समान है, ना कम है और ना ही ज्यादा से, मतलब दो जो संयोजन हमने बनाए हैं, केले हैं, सेब है या संतरा है, या सेब है या संतरा केला है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके जो संयोजन की संतुष्टि है वो एकदम बराबर है। ठीक है, मात्रा भले कम ज्यादा हो लेकिन जो समान संतुष्टि का स्तर वो कैसा हो, समान हो। ठीक है, तो ये अनादिमान वक्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो इसका कर्व है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको जो इसके मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है कि ये है क्या, अनादिमान वक्र है क्या, इसमें क्या होता है कि वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, जो विकल्प है और संयोजनों से जो विकल्प पर जो चॉइस है वो निर्णय लेना है कि भाई दो वस्तुओं के संयोजन में से एक कौन, दोनों वस्तुएं हमें समान संतुष्टि प्रदान करें, है ना, और विकल्प और संतुष्टि के बीच के संबंध को बताता है ये। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अनादिमान वक्र क्या बताता है, इससे हमें क्या मिलता है, इसके संतुष्टि का जो स्तर रहता है, संतोष का जो स्तर रहता है वो कैसा रहता है ना, और किस संबंध को, किसके संबंध को बताता है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो विकल्पों और उपभोक्ता के जो विकल्प होते हैं और संतुष्टि, उनके बीच जो संबंध होता है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, यह सिद्धांत आर्थिक चयन और निर्णय की ये जो प्रक्रिया है उसके विकल्प के चयन में समान संतुष्टि को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आपको वक्र बहुत अच्छे से बनाना है कॉपी में, और उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, चार्ट के साथ बनाना है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हमारे रोजमर्रा के निर्णयों को गहराई से दिखाता है। यहाँ हर निर्णय में सुख बराबर हो सकता है भले ही रास्ते अलग हो। तो कैसा लगा आज का ये हमारा आपको टॉपिक? अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें फ्यूकी एजुकेशन के साथ। थैंक यू।